सबके घरों में लाइटें लगते हुए देख विशु माँ से बोला, हम अपने घर में कब लाइट लगाएंगे? बेटा, दिवाली के बाद। लेकिन क्यों माँ? सबके यहाँ तो अभी लग रही है। दादी से पूछ, वो ही बताएंगी। दादी, हम लोग दिवाली क्यों नहीं मनाते? किसने कहा नहीं मनाते? 11 को हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। उदास होकर वह बोला, लेकिन दादी, सब लोग तो दिवाली के दिन पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं, पर हम उस दिन क्यों नहीं मनाते? बाद में क्यों मनाते हैं? जब त्योहार के दिन परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो उस त्योहार में गांठ लग जाती है, फिर हम उसे उस दिन नहीं बाद में मनाते हैं। रुबा से होते हुए, तो क्या हम कभी भी दिवाली सबके साथ नहीं मनाएंगे? जब गांठ खुल जाएगी ना तो मनाएंगे। लेकिन गांठ कैसे खुलेगी? चलो ना दादी, हम मिलकर गांठ खोल देते हैं। प्यार से गोद में बैठाते हुए, बेटा, जब हमारे परिवार में दिवाली के दिन किसी बच्चे का जन्म हो या परिवार में गाय भी यदि बच्चे को जन्म दे दे तो गांठ अपने आप ही खुल जाती है। पर हमारे यहाँ तो गाय है ही नहीं, तब तो ऐसा कभी नहीं होगा। कहकर विशु उदास मन से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दादी को विशु का इस तरह उदास होना अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो चाहती थी कि विशु भी सबके साथ दिवाली मनाए, पर मजबूर थी। माँ जी, थाली लगा दी है, चलिए आप खाना खा लीजिए। बहू, अभी ढक कर रख दे, बाद में खाऊंगी। ये क्या माँ जी, विशु भी मना कर रहा और अब आप भी? क्या करूं बहू, मुझसे विशु का उदास चेहरा देखा नहीं जाता। माँ जी, मैं भी जब इस घर में आई थी तो दिवाली के दिन सबके घर जगमगाते और अपने घर में अंधेरा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मैं तो बड़ी थी तो समझ गई, पर विशु तो अभी बहुत छोटा है, उसे कैसे समझाए? अरे बहू, मैं भी जब इस घर में आई थी तब भी ऐसा ही था, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। सासू जी से पूछने पर पता चला था तुम्हारे ससुर जी के दादाजी, जो कि 94 साल के थे, उनकी मृत्यु दिवाली के दिन ही हुई थी। फिर तो माँ जी वो अपनी आयु पूरी कर चुके थे। देखो ना, त्योहार आने को 2 दिन पहले से ही घर में मातम छाने लगता है। मैं तो अपनी सासू माँ से कुछ न कह पाती थी। उनकी मृत्यु के बाद तुम्हारे ससुर जी से कहा था इस त्योहार को शुरू करने के लिए, पर उन्होंने भी परंपराओं की दुहाई देकर मना कर दिया था। माँ जी, अब तो ससुर जी भी नहीं है, तो क्या हम इन परंपराओं को नहीं तोड़ सकते? ये कोई ईश्वरीय प्रदत्त परंपरा तो है नहीं, बनाने वाले भी हम ही हैं। आशा भरी नजरों से माँ जी की ओर देखते हुए, हाँ, चाहती तो मैं भी हूं, पर कहीं तुम्हारे चाचा ससुर जी बुरा न मान जाए। मेरी क्या बात हो रही है? तभी बाहर से आवाज आई, अरे चाचा जी, आप आइए आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। पटाखे लेने निकला था तो सोचा भाभी से भी मिलता जाऊं। पहले से फटाके लाकर रख दो तो बच्चों को तसल्ली हो जाती है। लेकिन ये तो बताओ, मेरी क्या बात हो रही थी? किस बात पर बुरा मान जाऊंगा मैं? हिचकते हुए, चाचा जी, वो दिवाली के बारे में बात कर रहे थे, पर दादा की मौत का मातम हम कब तक मनाते रहेंगे? जबकि इतने समय तक तो वे कई जन्म ले चुके होंगे और कई बार मृत्यु को भी प्राप्त हुए होंगे। दिव्या सही कह रही है, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। इस बात को कई पीढ़ियां बीत चुकी है। भाभी अब इस बात को भूलकर त्योहार का आनंद हमें और बच्चों को लेना चाहिए। खुश होते हुए, फिर ठीक है बहू, पकवान बनाने की तैयारी करो। और हाँ, इस बार पकवान मैं बनाऊंगी। जोर से आवाज लगाते हुए, विशु विशु। जी दादी, ये ले पैसे। अरे इतने सारे? जा, चाचू दादू के साथ बाजार जाकर अपने पसंद की रंग बिरंगी लाइटें लेकर आ, हमारा घर भी आज जगमगाएगा। सच दादी, गांठ खुल गई क्या? नहीं, गांठ खुल नहीं रही थी तो हमने काट दी। दादी की इस बात पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। विशु की आंखों की चमक से दादी के मन में सैकड़ों दिए एक साथ जगमगा उठे। पुरानी परंपराओं को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। दुखों से उबरने के लिए खुशियां मनाना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।